हम मिडिल क्लास औरतों के पास अगर काम करने का सलीका और तरीका होना और ढेर सारी दौलत ना भी हो तो हमारी जो दौलत है ना वो यही सलीका बन जाता है। घर की ढेर सारी जिम्मेदारियां उठाना, उसमें छोटी छोटी बचत करना, इतनी शदीद ठंड में सारे घर के कामों को लेकर चलना और फिर साथ में अपनी भी केयर करना, ये सिर्फ हम औरतों की पावर होती है। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के व्लॉग में ना आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने बालों की केयर किस तरह से करती हूँ, क्लीनिंग किस तरह से करती हूँ, स्पेशली जो डीप क्लीनिंग होती है वो मैं किस तरह से करती हूँ, और भी बहुत सारी बातें होंगी। तो व्लॉग को पूरा देखिएगा। आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ये व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ। इसमें स्पेशल स्पेशल मास्क है और मुझे नहीं लगता कि कोई ख़वातीन ऐसी होंगी जिसको अपने बालों से प्यार ना हो। तो आज के व्लॉग में ना ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं मास्क बना रही हूँ और बहुत ही स्पेशल मास्क है, और ये मैं ना, मुझे लगता है कि मैं बचपन से ही इसको यूज़ करती आ रही हूँ, और ये ना बालों के लिए बिल्कुल मैजिक का काम करती है। तो इसके अंदर अंडे की जो जर्दी होती है वो मैं ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरे बाल इतने ज़्यादा लंबे नहीं हैं, इस वजह से दही मैंने थोड़ी सी कम ऐड की है। साथ में ये शहद मैंने ऐड किया है। अगर शहद आपके पास नहीं है ना तो आप बिल्कुल इसको स्किप कर सकती हैं। असल जो जान डालता है ना इसके अंदर, यकीन करें, वो सरसों का तेल है, दही है और अंडा है। ये तीन चीज़ें अगर हमारे मास्क में शामिल है ना तो हमारे बालों को सिल्की, शाइनी और स्मूथ बनाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेरे पास जो शहद था ना वो पहले से रखा हुआ था, इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। लेकिन अगर शहद नहीं होता ना तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। और साथ ही साथ में जब मैं शावर लेती हूँ ना और बालों पे कुछ मास्क अप्लाई करती हूँ तो यकीन करें फिर मैं फेस पे भी लाजमी अप्लाई करती हूँ। अच्छा, जो फेस मास्क है ना, ये मैंने छोटी वाली कटोरी है, इसमें अलग से तैयार किया है, और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी ना क्वान्टिटी में कॉफ़ी मिलाई है, थोड़ा सा एवरीडे का साशे मिलाया है जो पाउडर वाला दूध होता है, थोड़ा सा शहद मिलाया है, बिल्कुल मामूली सी इसके अंदर हल्दी भी ऐड की है। और अगर ये सब चीज़ों में से अगर कुछ भी आपके पास नहीं है या एक दो चीज़ें आपके पास नहीं है ना, तब भी मास्क अच्छा सा बन सकता है। अच्छा, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, इसलिए मैंने इसके अंदर दूध शामिल किया है। दूध पका हुआ हो या कच्चा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने जो इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड नहीं किया उसकी वजह भी यही है, एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा है और दूसरी बात ये कि स्किन जो होती है ना वो ड्राई हो जाती है। तो जब हम ये चीज़ें, इंग्रेडिएंट ये वाले यूज़ करते हैं जो स्किन को नरिश करें, तो फिर स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बड़ी शाइनी सी हो जाती है। तो अगर आपके पास भी रोज़ वाटर नहीं है और पानी अगर आप ऐड नहीं करना चाहती तो आप इसके अंदर दूध भी ऐड कर सकती हैं, और दूध के अलावा आप इसमें दही भी ऐड कर सकती हैं। मैं तो अक्सर ऐसा करती हूँ कि सिर्फ बेसन और सिर्फ दही को ही मिक्स करके लगा लेती हूँ और फिर शावर ले लेती हूँ। तो यकीन करें बहुत अच्छी और शाइनी स्किन हो जाती है। और जो मास्क बनाया था वो मैंने सर पे अप्लाई कर लिया है। वो जो हम कहते हैं ना कि शावर कैप पहने और ये करें और वो करें, कुछ भी ना करें, जो सामान आता है ना घर के अंदर उसकी जो शॉपर होती है वो ले लें, बीच में से कैंची से काटें और अपने सर पे रख लें। अगर नहीं भी रखेंगी ना तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन उससे एक ये हो सकता है कि आपके जो बाल है ना वो एकदम से ड्राई हो जाते हैं। तो ये जो शॉपर रखने का फ़ायदा ये होता है सर पे कि बाल जो है ना वो गीले ही रहते हैं, नरिश रहते हैं, और फिर आसानी से ना जो भी हम सर पे लगाते हैं ना मास्क वगैरह वो आसानी से उतर जाता है। फिर शावर ले लें, चाहे तो कंडीशनर कर दें, वरना तो ये बहुत ही बेस्ट कंडीशनर है सर के लिए, और बहुत ही अच्छे से बाल हो जाते हैं, नरिश हो जाते हैं। उसके बाद मैंने सर पे अपने अच्छे तरीके से शॉपर पहन के स्कार्फ पहन लिया था और घर के काम स्टार्ट कर दिए थे। तकरीबन 2 से 3 घंटे ना मुझे इसको चाहिए थे देने के लिए, और उसके बाद फिर ये कि मैं आराम से अपना शावर ले लेती। इतनी ही देर में मैं टाइम ज़ाया करती, बैठती सर्दी में अकड़ती रहती कि भाई कब ये अपना टाइम पूरा होगा और कब मैं नहाने जाऊँगी। तो मैंने घर के काम स्टार्ट करने शुरू कर दिए। तो वही बात है ना, अगर हम समझदारी से करें ना तो अपनी सेल्फ़ केयर भी कर सकते हैं सर्दी में, और घर के कामों से भी फ़ारिग हो सकते हैं। तो ये जब ही मुमकिन है जब आपने अपनी रूटीन को प्रोडक्टिव बनाना है। सुबह मॉर्निंग में आपने जो मॉर्निंग का स्टार्ट होता है ना वो आपने जल्दी करना है। तो क्या होगा कि 11 से 12 बजे तक ना हमारे सारे काम भी हो जाएंगे, और जो हमारे सर पे जो चीज़ें लगी हुई होती हैं ना वो हमें इतना सर्दी में नुकसान भी नहीं देती। वरना अगर हम शाम में या दोपहर में लगाएं ना तो जो सर पे ठंड पहुंचती है ना वो तो हमें ज़रूर बीमार करती ही करती है। लेकिन सर्दी हो या गर्मी हो, अपनी केयर भी करनी चाहिए, और कहीं स्पेशली जाना पड़ जाए तो फिर अलग से उसकी केयर करनी पड़ती है। तो इससे बेहतर ये है कि थोड़ा सा टाइम निकाला करें अपने लिए और थोड़ी थोड़ी अपनी केयर किया करें, घर के कामों को भी कर लें साथ साथ में, और जब कामों से फारिग हों तो अच्छा सा शावर ले लें और तैयार हो जाएं। तो यहाँ पर मेरा झाड़ू पोछा भी हो चुका था। बड़ी अपने घर और ज़िंदगी को पुरसुकून और अच्छा बनाने के लिए ना एक होम मेकर हर वक्त किसी न किसी घर के काम में मसरूफ़ रहती है, मेहनत करती रहती है, और यही हमारी ज़िंदगी की खूबसूरती है कि हम अपने घर को किस तरह से मैनेज करते हैं और साथ साथ में अपनी की सेल्फ़ केयर भी किस तरह से करते हैं। आज घर भी काफ़ी गंदा हो रहा था तो सोचा कि मैं सबसे पहले ना ये चेयर वगैरह साफ़
साफ़ करती हूँ। और चेयर साफ़ करने के लिए ना मुझे कोई भी स्पेशली तैयारी नहीं करनी पड़ती। इसकी वजह ये है कि इतनी साल पुरानी मेरी चेयर है, लेकिन इसकी वजह ये है कि मैं बहुत ही साफ़ सुथरा वाइट कलर का कपड़ा इसके लिए बना रखा है और वो स्पेशली इसी के लिए बना रखा है। फिर और जब अच्छे तरीके से मुतमईन हो जाती हूँ कि हाँ बहुत अच्छे तरीके से ना इसकी सारी डस्ट वगैरह उतर गई है, तो दूसरा कपड़ा गीला करती हूँ और फिर जो जो भी रही सही डस्ट होती है ना वो इसमें आराम से उतर जाती है। और अभी एंड में आपको दिखाऊंगी कि कितनी आसानी से ना इसको बगैर धोए में साफ़ कर लेती हूँ। तो अगर आपके भी घर में ना इस तरह की जो चेयर वगैरह हैं और आप परेशान रहती हैं कि यार हर थोड़े दिनों बाद धोनी पड़ती है, फिर मिट्टी हो जाती है, तो आप ना इस तरह से अपनी रूटीन बना लें कि हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ना आपने इस पे कपड़ा मारना ही मारना है। वैसे तो मैं जो ड्राई कपड़ा होता है ना वो रोज़ाना इस पे मारती हूँ, लेकिन जो इसकी एक स्पेशली तैयारी होती है ना वो हफ्ते में 1 ही बार मैं करती हूँ। और आज ना मैं आप लोगों के साथ इसको दोबारा या मेरे ख़्याल में तीसरी बार इसको शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से साफ़ करती हूँ। अब आप इसके ये देखें, जितने भी इसके जो पाए होते हैं ना, या पाए कह लें या फिर इसको कुछ भी कह लें, और दूसरी बात ये कि लोहे के हैं, तो इसको बार बार अगर मैं धोऊंगी ना तो इसमें ज़ंग आ जाएगा। तो इसी वजह से मैं क्या करती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि गीले कपड़े से इसको साफ़ करूँ। तो यही वजह है कि बहुत ज़्यादा अभी तक ये न्यू लगती हैं और अब ये तकरीबन डन हो चुकी हैं। इसकी जो क्लीनिंग थी ना वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें कितनी क्लीन और कितनी चमकदार लग रही है। और ये चेक करें आप इसका कपड़ा, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। यहाँ तक कि पहले जो मैंने कपड़ा यूज़ किया था ना वो बिल्कुल गंदा हो गया था, और उसके बाद ये जो मैंने गीला कपड़ा मारा है ना तो इस पे जो रही सही डस्ट थी ना वो भी इसने उतार दी है। और अब ये देखें कितनी क्लीन लग रही है। तो जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं हफ्ते में या 15 दिन में 1 दफ़ा करूँ तमाम चीज़ों की, वरना तो बस हल्का फुल्का कपड़ा मारती हूँ और जो रूटीन वाइज जो क्लीनिंग होती है मैं वही करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो ये स्क्रीन है इसको भी मैं साफ़ करती हूँ, तो इसको भी मैं ना रोज़ाना हल्के से ही करती हूँ, लेकिन जब कभी इसकी बहुत अच्छे से मुझे सफाई करनी होती है तो मैं चेयर पे चढ़ के ना हल्के हल्के हाथ से इसकी क्लीनिंग करती हूँ। और जब भी आप इस तरह से एलईडी की क्लीनिंग किया करें, सफाई किया करें ना, तो जो इसका तार होता है और जो बोर्ड होता है ना उस पर लाजमी कपड़ा मारा करें, वरना तो क्या होता है कि ये जो चीज़ें होती है ना इस पर हम इतना ध्यान नहीं देते, इसको बिल्कुल से हम नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर वो चीज़ें ना काफ़ी टाइम तक नज़रअंदाज होने की वजह से ना काफ़ी मिट्टी जो होती है ना उनके ऊपर जम जाती है और फिर वो बड़ी ही मुश्किलों से उतरती है। तो अगर आप भी टाइम बचाना चाहती हैं ना तो जब भी आप सफाई किया करें तो देख लिया करें कि घर के किसी भी सामान की अगर आप सफाई कर रही हैं तो जो उससे अटैच चीज़ें हैं ना उनको लाजमी आप साफ़ कर लिया करें। और वैसे भी अगर हम औरतों को कोई ना भी कहे ना कि भाई ये काम करना है, तो हमारे दिमाग में ना एक स्ट्रेस होता है कि भाई ये काम तो करना ही करना है, और हमारा दिमाग है ना बार बार हमें अलार्म दे रहा होता है कि ये काम ना हमारा पड़ा हुआ है, इसको लाजमी करना है। तो ये जो स्ट्रेस वाली जो चीज़ हो जाती है ना फिर ये सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। तो कामों को डिवाइड कर लिया करें। सर्दी के दिन भी बहुत छोटे हैं, छोटे छोटे से अपने पार्ट्स बनाएं कामों के और टाइमली उनको मैनेज करें और फिर अपने लिए अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालें। तो यहाँ पर अगले दिन की मेरी तैयारी हो रही थी, छोले रखे हुए थे, तो मैंने कहा इसको मैं भिगो देती हूँ ताकि सुबह सुबह उठ के ना सबसे पहले फिर मैं इसको उबलने के लिए रख दूँगी और फिर घर के कामों को स्टार्ट करूँगी। अच्छा, मैं ना इसको भिगोते हुए मीठा सोडा इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मीठे सोडे की जो स्मेल होती है ना वो छोलों से ना उबलने के बावजूद भी नहीं जाती है। ओवरनाइट इसको भिगो कर और उसके बाद मैं इसको चूल्हे पर हल्की आंच पे पकाती हूँ। यकीन करें 2 घंटे के अंदर अंदर ना इतने अच्छे गल जाते हैं अगर इसको खोलें ना और इसमें 1-2 कतरे ऑयल के डाल देते हैं। चलें, छोले तो मैंने रख दिए हैं भिगोने के लिए और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं बाद में शेयर करूँगी। अब वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।